होगा। क्वेश्चन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती है, इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है। मेरा अरब में भारतीय बहरिया की गैर मामूली सरगर्मियां और आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस, पाकिस्तान का जो चाइनीज एडेप्टिव ग्राउंड सिस्टम था वो हिंदुस्तान के मिसाइल्स को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो गया। अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी सर? इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग रिमार्केबली वेल। 7.4% 3 महीनों में जंग के दौरानिये में, और जो ये पिछला क्वार्टर गुजरा है, द इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेल। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है। मकसद वाज़ेह है कि पाकिस्तान को इक्तसादी तौर पे दबाव में लाना, और समुद्र जो अगर इसके बाद खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कोई जंग होती है तो वो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं वो आईएनएस विक्रांत पे जाते हैं। वो कहते हैं कि अगली जो जंग होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में, उसमें नेवी का लीडिंग रोल हो। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, वो ये स्टोरी है जो इंडियन नेवी के बारे में हमने बहुत तज्जिया किया है। इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है, उसकी ब्लू वाटर एम्बिशन है, मतलब इंडियन ओशन को ओन करती है या ओन करना चाहती है। हम ग्रीन वाटर नेवी हैं, मगर अब इनके राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression, minister says. अब ये हमने अपने पिछले दिनों में भी हमने इसकी पेशन गोई की थी कि हमें अपने लॉरल्स पे रेस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को 5 सितारे दे के और यौम तशक्कुर बना के बुनियाद मरसूस का ढंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि नेवी हिस्टोरिकली पाकिस्तान की नेवी को इग्नोर किया गया है। अयूब खान के जमाने से नेवी का जो इंपॉर्टेंट स्टेटस है उसे सेकंड रेट किया गया है। आपको याद होगा मैंने एक शो किया था कि एक जमाने में नेवी जो है सीनियर सर्विस होती थी, अयूब खान ने आके नेवी आर्मी एयरफोर्स को आर्मी नेवी एयरफोर्स बना दिया था। तो नेवी की सीनियरिटी 40, 50, 60 साल से पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको डिटेरियोरेट कर रही है। सर बात अगर हम करें आज राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे, उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था, और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए कि ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियां आती हैं। सबसे पहले जी आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान एक टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है, पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हो, तो हर कंट्री में होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अब कोई कंट्री जो है उसमें। अच्छा जी सॉरी। परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है, मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। सो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है। भारत में क्या नहीं होती है? भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है, बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो
कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे, टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना एक हिस्सा, पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना, क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा, बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं। ठीक है ना, हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो, खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। और मुझे तो लगता है आरजू जी, पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया, मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है, बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई है, बहुत पुरानी है और लेट आई है, सॉरी उस चीज़ के लिए। वो इसी इसलिए है क्योंकि मैं अभी थोड़ा ऑनलाइन कम आ पा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी वीडियो लेट हुई है। तो ये वीडियो बनी हमारे रक्षा के ऊपर। हमारे रक्षा मंत्री ने धमकाया है कि अगला जो अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडियन नेवी भी हमारा ही सपोर्ट करेगी, मतलब पाकिस्तान पे अटैक करेगी। कमर चीमा अदर पाकिस्तानी रिपोर्टर, उनकी चिक्की पिक्की गुम हो गई है, ये सुनकर के नेवी हमला कर सकती है। और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये पाकिस्तान में पूरी तरह से अशांत कर दिया है इस न्यूज़ ने। कई बॉर्डर एरिया पे ड्रिल कर रहा है इंडिया, नेवी की धमकी दे रहा है। इंडिया चाहता क्या है, इंडिया करने वाला क्या है, इसी पे ये डिबेट चली जा रही है, चले जा रही है, लोग पूछे जा रहे, बात करे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात।